दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सीएम रेखा समेत पूरी कैबिनेट इसमें शामिल होगी। विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की बैठक है। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जानी है। तो दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक है। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट शामिल होगी। आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की बैठक कई मायनों में खास है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जानी है। तो देखिए, अब आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र होगा। सत्र किस तरीके से संचालित हो, किस संबंध में कितने काम हो, किस तरीके से आगे की कार्य योजनाएं नई सरकार है वो स्थापित हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो आज ये बैठक कई मायनों में बेहद खास। तो बैठक में सीएम रेखा समेत तमाम कैबिनेट मौजूद होगा। पूरी कैबिनेट इसमें शामिल होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, देखिए, विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी की आज बैठक हो रही है, विधायकों की बैठक है। क्या कुछ इस बैठक के पॉइंट्स रहेंगे, क्या कुछ बिंदु, जरा जानकारी? देखिए, ये बैठक जो बुलाई गई है उसका मेन एजेंडा ये है कि जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट्स विधानसभा में रखेगी तो उसके बाद सरकार और पार्टी कैसे आगे रिएक्ट करेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती है, जिसमें रिपोर्ट्स जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ी हैं, तो सीधे तौर पर उसमें गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप पे लगेगा, जहाँ कहीं ना कहीं इसको लेकर बैकफायर होगा और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर अपना प्रदर्शन शुरू करेगी और राजनीति गलियारियों में कहीं ना कहीं इसको साफ तौर पर देखा जाएगा कि राजनीति हाई हो जाएगी। और यही कारण है कि इसको देखते हुए बीजेपी भी अपने रणनीति तैयार करेगी, कैसे सरकार की क्या रणनीति होगी। और यही कारण है कि सरकार की मुख्यमंत्री यानी रेखा गुप्ता के साथ तमाम कैबिनेट होगी। और संगठन की तरफ से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रदेश के और तमाम विधायक वहां पे शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी सरकार और संगठन के एक साथ समन्वय स्थापित करते आगे रिपोर्ट रखने के बाद कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा और आम आदमी पार्टी में जैसे जो माना जा रहा है कि रिपोर्ट रखने के बाद उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने देगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में यानी 24 तारीख जैसे शुरू होता है सदन, पहले दिन शपथ ग्रहण होगा और 25 के टेबल की जाएगी ये रिपोर्ट। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली में राजनीति गलियारों में गर्मी आपको देखने को मिलेगी। जी, जाहिर सी बात है कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार भी हैं, क्योंकि नया नवेला पूरा कैबिनेट है, इसके अलावा नई सरकार है, विपक्ष यहां पर लगातार हमलावर है। देखिए, आतिशी को भी आपने सुना, अलका लांबा को भी सुना। अलका लांबा ये कहती हैं कि देखिए 30 दिन का, मैं 90 दिन का इंतजार कर रही हूं, उसके बाद अलका लांबा बताएंगी कि यदि आपने काम ठीक से नहीं किया तो। विपक्ष पूरी तरीके से प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि सत्र तो हंगामेदार होगा ही। जी बिल्कुल, और आपने देखा कि विपक्ष पहले दिन से ही लगातार हमलावर है। आप देखिए, नारी को लेकर जो 2500 रुपए की घोषणा का ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है कि विरोध लगातार कर रही है। पहली कैबिनेट में उसमें पास करने को लेकर दावा किया गया था, लेकिन पहली कैबिनेट में वो जैसे ही नहीं हुआ, उसके बाद आप देखिए आतिशी और आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। और आप विधानसभा का हाल देखें तो अच्छी खासी संख्या में आम आदमी पार्टी के भी विधायक है। तो माना जा रहा है कि सियासत तौर पर दिल्ली में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक अच्छी संख्या में विधायक के साथ जब विधानसभा में पहुंचेगी तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में आप देखिए तो उठापटक लगातार होगी। और हर संभव कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की सीएजी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए जाएंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी अपनी प्रतिक्रिया देखेगी। और आलम अब देखिए, दिल्ली की राजनीति या कहीं विधानसभा पूरी तरह से आपको गर्मजोशी के साथ या कहीं उठापटक बड़ी होते हुए देखने को मिलेगी। जी, अच्छा,
यहाँ आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि आपने सुना खुद होगा आनंद, जिसमें सीएम ने खुद कहा था कि देखिए तमाम उन बड़े चेहरों को बख्शा नहीं जाएगा जो कि इस पूरे घोटाले में सामने आएंगे, चाहे वो शराब नीति का घोटाला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जो भी मामला हो, उसमें यदि आपने जनता का पैसा खाया है, जनता के गाढ़ी कमाई से आपने शीशमहल तैयार किया या जो भी घोटाला किया उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं हो कि विपक्ष सामने जरूर आ रहा है लेकिन बैकफुट पर ही आ जाए, हम वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री खुद इसको लेकर घोषणा कर चुके हैं कि जिन्होंने भी जनता का पैसा खाया है उनको परिणाम भुगतना होगा। जो ये शब्द अपने आप में आप बता रहे हैं कि जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, उस रिपोर्टों में जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि कहीं ना कहीं बड़े आरोप सीधे आम आदमी पार्टी के बड़ी लीडरशिप पे लगेंगे, तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जब विधानसभा में ये रखी जाएगी तो सबसे पहले जब टेबल की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार करने का दौर चालू रहेगा। और लेकिन पहले विधानसभा सत्र में ही आप आलम देखिए कि आगाज ऐसा है तो आप अंजाम खुद समझ सकते हैं कैसा होगा। हर संभव कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि बड़े नेताओं पर सीधे आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर राजनीतिक तौर पर आप समझिए कि राजनीति आगे बढ़ेगी और सीधे तौर पर राजनीतिक आरोप आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है और कल से ही यानी सोमवार से ही विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उस विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने को लेकर एजेंडा बना लिया गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन कल परसों सीधे तौर पर दिल्ली की सियासत के लिए बहुत ही अहम होंगे। जी जाहिर सी बात है 2 दिन बहुत खास होने वाले हैं। और देखिए हम ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष ने तो हमने आतिशी को देखा, कहा कि पहली कैबिनेट में आपने क्यों महिलाओं के लिए 2500 रुपए का ऐलान नहीं किया, जबकि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम ऐलान कर देंगे। यहाँ हमने सुना कि भाई 8 तारीख को ऐलान हो जाएगा, इस बाबत आप चिंता ना करिए। यहाँ पलड़ा किसका भाई नजर आता है आपको, क्या लगता है आपको? देखिए दोनों ही पार्टीज को देखें या कहीं ना कहीं बीजेपी को देखें तो अब सरकार में है और आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। जो इससे पहले घटनाक्रम पूरी तरह से उल्टा था, लेकिन एक चीज आप देखिए तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहने पर ज्यादा अच्छी भूमिका निभा रही देन कंपेयर टू बीजेपी जब विपक्ष में थी। पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी जैसे कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद से ही लगातार सीधा आरोप प्रधानमंत्री को घेर रही है, मुख्यमंत्री को घेर रही है। इतना एग्रेसिव आपने बीजेपी को कभी भी विपक्ष में नहीं देखा। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल था उस लीडरशिप पे जो उस वक्त या कहे अभी भी दिल्ली बीजेपी में है। लेकिन अब जब सरकार में बीजेपी आ चुकी है तो सीधे तौर पर बीजेपी भी हर संभव कोशिश करेगी जो आरोप लग रहे हैं महिला सम्मान को लेकर, क्योंकि मैंने आज खुद जब मुख्यमंत्री से ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उन्होंने बताया कि 2500 रुपए जो ऐलान आज हुआ था पहले, उसको इम्प्लीमेंट करना अभी लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तमाम चीजें ब्यूरोक्रेट्स के पास है कि उसको कैसे बनाया जाएगा, क्या योजना का नाम होगा और कहां से फंड लाया जाएगा। उसको लेकर जो फाइनल टचअप है वो ब्यूरोक्रेसी दे रही है और उसको लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा। जो कि खुद आज मुख्यमंत्री यशोभूमि गई थी तो मैं वहां पहुंचा, उनसे बात करने की कोशिश की तो ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि हम जल्द ही इसको इंप्लीमेंट करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त हालात है वो हालात ये है कि सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी अब फाइनल टच दे रही है कि कैसे योजना होगा, उसका नाम क्या होगा, फंड कहां से लाया जाएगा। और हम जल्द ही इसको लेकर ऐलान करेंगे। लेकिन आप देखिए आने वाला दिन अब विधानसभा सत्र होगा, वार पर वार होंगे, मुद्दों पे मुद्दे रखे जाएंगे और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो दिल्ली विधानसभा सत्र होगा वो हंगामेदार होगा। और देश की सियासत यानी राजधानी की सियासत आप देखिए तो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिन बड़े अहम होंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते आपको देखने को मिलेंगे।